एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। एक बार जंगल के राजा को रात के वक्त बहुत प्यास लगी तो वह नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया। रात में नदी के किनारे हिरन का बहुत छोटा सा बच्चा भी पानी पी रहा था। राजा शेर ने सोचा, वाह, प्यास के साथ खाने का इंतजाम भी हो गया। उसने चुपचाप जाकर जैसे ही हिरन के बच्चे को खाने के लिए झपटा मारा तो वह तुरंत भाग गया और बड़ी फुर्ती से दूसरे किनारे जाकर शेर को देखकर हा 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 हंसने लगा। शेर को हिरन की हंसी इतनी बुरी लगी, इतनी चुभ गई, वो चुपचाप उदास मन से अपनी गुफा में आ गया और सोचने लगा, मैं जंगल का राजा होकर एक हिरन के बच्चे को नहीं पकड़ पाया, मैं किस नाम का राजा हूँ। ऐसे सोचते सोचते बहुत दिन बीत गए। इसी उदासी में वो बीमार पड़ गया और बहुत दिन तक अपनी गुफा से भी नहीं निकला, जिससे जंगल में ये बात आग की तरह फैल गई। कई जानवरों को लगा, अब शेर बीमार होकर मर जाएगा और हम जंगल के राजा बनेंगे। इसी लालच के चलते उन्होंने आपस में लड़ाइयाँ होने लगी अपने छोटे मोटे जानवरों के बीच और जंगल का माहौल अशांत हो गया। पर हिरन के बच्चे को पता था राजा क्यों बीमार हुआ है। वह शेर राजा के पास जाने की सोचने लगा तो उसकी माँ हिरनी ने बोला, बेटा, राजा तुझे मारकर खा जाएगा। पर छोटे बच्चे ने अपनी माँ को समझाया, माँ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, और वह बिना डरे राजा के पास चला गया। राजा ने उसे देखकर क्रोध में भरकर पूछा, यहाँ क्यों आए हो। हिरन के बच्चे ने कहा, राजा, मुझे पता है आप मेरी वजह से बीमार हो और ये बीमारी आपकी कोई बीमारी नहीं, यह आपको दुख हो रहा है कि मैं एक छोटे से बच्चे कैसे मुझसे भग गया। आप मुझे खाकर अपनी आत्मगलीनता मिटाओ और एक बार फिर से खड़े हो जाओ, क्योंकि आपको इस जंगल की आवश्यकता है। हिरन की ये बातें सुनकर शेर की आंखों में आंसू आ गए। इससे हमें, देखिए बच्चों, अब हमें इससे क्या कहानी से शिक्षा मिलती है। हमें अगर अपनों के हित के लिए खुद को कुर्बान करना पड़े तो तुरंत करो। मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।